नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही जानी मानी किताब अवचेतन मन की शक्ति के सारांश पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये सारांश असल में बताता है कि कैसे हमारी सोच, हमारे जो गहरे विश्वास होते हैं ना, वो हमारी आदतें, सेहत, यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति सब कुछ बदल सकते हैं। हाँ, मतलब ये कि हमारे अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति। बस उसे सही दिशा देनी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सारांश के हिसाब से ये अंदरूनी विश्वास हमारी बाहरी दुनिया को कैसे बनाते हैं या शेप करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। तो सारांश में दो तरह के मन बताए गए हैं ना, जी। चेतन और अवचेतन। जी हाँ। चेतन मन वो जो सोचता है, तर्क करता है, विश्लेषण करता है। और अवचेतन मन वो थोड़ा अलग है। हाँ, वो तो भावनाओं का, कल्पनाओं का और हमारी जो पक्की आदतें बन जाती है ना, उनका घर है। एक तरह का ऑटो पायलट कह सकते हैं। ऑटो पायलट, हाँ, ये सही शब्द है। और सबसे कमाल की बात या शायद डरावनी भी ये है कि ये ऑटो पायलट किसी भी गहरे डाले गए विचार को सच मान लेता है। एकदम, बिल्कुल सही। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो विचार तर्कसंगत है या नहीं, या हमारे लिए अच्छा है भी या नहीं। वो बस निर्देश मानकर काम करने लगता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लगातार शायद अनजाने में भी अपने अवचेतन को प्रोग्राम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हर पल। सारांश में विश्वास की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। वो जो प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात है वो इसी से जुड़ती है क्या? हाँ हाँ, प्लेसिबो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। किसी को यकीन दिला दो कि ये चीनी की गोली दवा है और असर हो जाता है। कमाल है। ये दिखाता है कि सिर्फ विश्वास, सिर्फ मन का यकीन शरीर पर कितना गहरा असर डाल सकता है। पर सारांश ये भी कहता है कि ये सिर्फ गोलियों की बात नहीं है। अच्छा। हमारे रोज के जो विश्वास हैं, छोटी छोटी बातें जो हम मानते हैं, वो भी लगातार हमारे शरीर और हालात पर एक तरह से प्लेसिबो या फिर नोसिबो, मतलब नकारात्मक असर डाल रही हैं। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर इसे सकारात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? सारांश में ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन का जिक्र है। जी, ऑटो सजेशन मतलब खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना, एफर्मेशंस जिसे कहते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हो रही हूं। हम्म। और विजुअलाइजेशन यानी अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को मन में ऐसे देखना, ऐसे महसूस करना जैसे वो सचमुच हो चुका है। महसूस करना, सिर्फ देखना नहीं। हाँ, महसूस करना। भावनाएं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अवचेतन मन जो है ना, वो कल्पना और असलियत में ज्यादा भेद नहीं कर पाता। अगर भावनाएं मजबूत हैं तो वो कल्पना को भी सच मान लेता है। तो अगर हम लगातार, मान लीजिए, नाकामी या बीमारी के बारे में सोचें और वैसा महसूस करें, तो अनजाने में हम उसी को अपनी हकीकत बनाने का निर्देश दे रहे होते हैं। बाप रे। हाँ, डर, चिंता, ये सब अगर हावी हो जाएं, तो ये अवचेतन के लिए नकारात्मक निर्देश बन जाते हैं। इसीलिए सारांश मानसिक उपचार की बात भी करता है। विचारों और विश्वासों को बदलकर समस्याओं से निपटना। बिल्कुल। इसमें माफी का क्या रोल बताया गया है? सारांश कहता है कि किसी के लिए गुस्सा या कड़वाहट रखना ठीक नहीं है। जी, वो इसलिए क्योंकि ये एक तरह की मानसिक रुकावट पैदा करता है, बोझ है ये। दूसरों को माफ करना असल में अपने मन को हल्का करना है। ताकि सकारात्मक ऊर्जा आ सके। हाँ, बिल्कुल। ये रुकावटें सिर्फ रिश्तों पर नहीं, सेहत और सफलता पर भी असर डालती हैं। और यही बात शायद पैसे और सफलता पर भी लागू होती होगी। बहुत से लोगों के मन में पैसे को लेकर कुछ अजीब सी नकारात्मक धारणाएं होती हैं। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या सारे अमीर लोग बुरे होते हैं, इस तरह के विश्वास। हाँ। सारांश के अनुसार ये गहरे बैठे विश्वास हमें मौके देखने ही नहीं देते, या अगर दिख भी जाएं तो उनका फायदा उठाने से रोकते हैं। तो इन विश्वासों को बदलना होगा। जी, सकारात्मक विचारों और एहसासों से। ठीक है। तो ये सब करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम, कुछ ठोस तरीके भी बताए गए हैं। सिर्फ सोचने भर से तो शायद नहीं, सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन भी चाहिए। सारांश में रोजाना एफर्मेशंस दोहराने को कहा गया है। सोने से ठीक पहले, जब मन शांत होता है, तब अपने लक्ष्यों को साफ साफ देखना, महसूस करना। सोने से पहले क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन सुझावों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। अच्छा, और कृतज्ञता, उसका भी जिक्र है? हाँ, कृतज्ञता महसूस करना, जैसे कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है, उस मिलने की खुशी महसूस करना। और हाँ, एक और बात, नकारात्मक जानकारी से बचना। जैसे नेगेटिव न्यूज़ वगैरह? हाँ, जो बातें मन में चिंता या डर पैदा करें, उनसे सचेत रूप से दूरी बनाना।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा का इस सारांश का निचोड़ निकालें तो वो क्या होगा? निचोड़ बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हम अपने विचारों और विश्वासों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जैसे सारांश में कहा गया है, आप अपनी नियति के स्वामी हैं। सही नजरिया और विश्वास। हाँ, सही नजरिया और अटूट विश्वास आपको वो भविष्य बनाने की ताकत देते हैं जो आप चाहते हैं। ये सारी बातें सुनकर ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता, जी, तो दिन भर हमारे दिमाग में जो हजारों विचार चलते रहते हैं, वो छोटी छोटी चिंताएं, वो यूं ही की गई कल्पनाएं जिनका हमें शायद पता भी नहीं चलता, वो सब मिलकर अनजाने में ही सही हमारी जिंदगी को कितना ज्यादा प्रभावित कर रही होंगी। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है।